Hello everyone. Today I will discuss attributes of NumPy array. Now we know what is NumPy. NumPy means numerical Python. Numerical Python, it is a package for data analysis and scientific computing with a Python. Now let's start today's topic. Attributes of NumPy array. There are multiple attributes of NumPy array, that is n-dimensional, shape, size, data type, item size. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरे को हम ऑफिशियली NumPy में ND एरे बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे ND एरे का मतलब है कि आप गिवन एरे कौन सा प्रोवाइड करवा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, उस एरे का कोई भी नाम हो सकता है. एज ए वेरिएबल हम उसे लेंगे कि वो 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है या n डायमेंशनल एरे है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब एरे क्या है, एक तरह का पार्ट है NumPy लाइब्रेरी का. ठीक है, अब उसके साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. तो ND array डॉट n डायमेंशनल मीन्स इट गिव्स द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द एरे एज एन इंटीजर वैल्यू. तो उसके लिए हम यूज करते हैं dot and dim. Okay, shape means it is a sequence of integer indicates the size of an array. For example, अब हमने पास किया ब्रैकेट्स में 2,3, तो मीन्स ये जो एरे है वो 2 रो है इसमें और 3 कॉलम्स है. ओके, ND array dot size means total number of elements of the array. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स मैंने अगर पास किया 1, 2, 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 3 एलिमेंट हुए. अगर मैंने पास किया 1, 2, 3, 4, तो कितने एलिमेंट हुए, 4 एलिमेंट हुए. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे जो है वो हम साइज से कैलकुलेट कर सकते हैं. डी टाइप मीन्स आप कौन से डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हैं. साइज इन बाइट्स के लिए हम आइटम साइज यूज करेंगे एंड डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे के लिए हम डी टाइप यूज करेंगे कि आप इंटीजर डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं, फ्लोट पे काम कर रहे हैं या स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं. ठीक है, ना लास्ट इज आइटम साइज. आइटम साइज मीन्स द साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे. फॉर एग्जाम्पल 32 बिट्स पे है, हम 64 बिट्स है. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप एट्रीब्यूट से जो डिफरेंट NumPy एरे में हम डिफाइंड है. अब हम इसे पाइथन के अंदर हम कैसे यूज करते हैं तो हम वो देखते हैं 1 बाय 1. तो फर्स्ट हम देखते हैं डायमेंशन के लिए. डायमेंशन, नाउ वी नो दैट इट एंड डिमेंशन इज यूज फॉर द डायमेंशन ऑफ द गिवन एरे. ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि NumPy इज लोडेड एज NP. मैं क्या दे रही हूँ, इंपोर्ट करते हैं हम NumPy को. जिसे NumPy को इंपोर्ट नहीं करना आता, इंस्टॉल नहीं करना आता, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और पिप कमांड देकर पिप इंस्टॉल NumPy की हेल्प से हम NumPy को इंस्टॉल करते हैं. तो उसके बाद हम राइट करते हैं इंपोर्ट NumPy. यहाँ मैं एक नाम दे रही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं NP करके नाम दे रही हूँ. ठीक है, अब हम उसी डॉट नोटेशन को यूज करके उस एरे को हम जो भी हमने क्या किया, लिस्ट से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं. लिस्ट मैंने क्या पास करी है, 10, 20, 30, 40. ये कौन सा लिस्ट है आपकी, ये कौन सा एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे. अब जहां तक मैंने ये राइट किया है प्रिंट एरे 1 मीन्स आपका 1 डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पे क्रिएट होगा. ये मैं आपको अच्छी तरह से अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ. आज हम बात करें एट्रीब्यूट्स यानी कि डायमेंशन की. अब मुझे ये पता करना है कि मैं जो एरे मैंने पास किया है उसका नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है गिवन एरे का. तो उसके लिए हम क्या पास करेंगे, जो भी गिवन एरे है. तो मैंने एरे 1 में पास किया 10, 20, 30, 40 डॉट एरे 1 क्या क्रिएट हुआ, एक एरे क्रिएट हो गया NumPy लाइब्रेरी से. डॉट एंड डिम उसके एट्रीब्यूट को मैंने कॉल किया. ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगी. आप रन भी कर सकते हैं, F5 भी कर सकते हैं. अब देखिए रन विंडो ओपन हो गई है. एरे जनरेट, प्रिंट एरे 1 से एरे जनरेट हो गया 10, 20, 30, 40. ये 1 डायमेंशनल एरे जनरेट हुआ. तो इसका आंसर क्या आया, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन एरे इज इक्वल टू 1. ठीक है, सेम अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पे देखिए. सेम अब मैंने क्या करा, 10, 20, 30, 40 एक लिस्ट प्रोवाइड करी. सब लिस्ट
एक लिस्ट के अंदर 2 सब लिस्ट प्रोवाइड करी, एरे उसका जनरेट किया, उसे प्रिंट करवाया। अब मुझे पता करना है कि मैंने कौन सा एरे जनरेट किया है। बिल्कुल एज इट इज सेम किया है, बस वैल्यू जो है मैंने वो सब लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है एक लिस्ट के अंदर। तो हम इसे रन करेंगे। अब देखिए जैसे ही रन किया तो आपका एरे भी कौन सा जनरेट हो गया, 2 डायमेंशनल एरे जनरेट हो गया। नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन एरे इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको शेप के बारे में मैंने आपको बताया। शेप मीन्स इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इंडिकेट्स द साइज ऑफ एरे फॉर ईच डायमेंशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस पता करनी है। अभी सीक्वेंस में मीन्स आपको ये पता करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ आपकी सीक्वेंस इंटीजर की कितनी है। अगर मैं 1 डायमेंशन दूंगी तो वो एक तरह का सीक्वेंस बता देगा कि 10 फर्स्ट 22 33 44 4 है, सिर्फ सीक्वेंस बता देगा। प्रॉपर आंसर जब आता है जब आप इसे 2 डायमेंशनल एरे में शेप पता करना चाहते हैं कि कितनी रो है कितनी कॉलम है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं। तो इसमें 10 20 30 40 है, सीक्वेंस बताएगा, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया तो शेप ऑफ गिवन एरे क्या आ गया आपका 4। नाउ नेक्स्ट इज हम 2 डायमेंशनल के शेप जानना चाहते हैं। 2 डायमेंशनल मैंने पास किया, प्रिंट करवाया, एरे लिस्ट मैंने सब लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाया, एरे जनरेट हुआ, प्रिंट शेप ऑफ गिवन एरे, जो मैंने एरे गिवन किया डॉट शेप। ठीक है, उस एट्रीब्यूट को मैंने कॉल किया। अब जैसे ही इसे रन किया तो देखिए शेप ऑफ गिवन एरे इज इक्वल टू 2,4। 2,4 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज एंड 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देखिए 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 2 रो है, 10 20 30 40 फर्स्ट रो, 50 60 70 80 सेकंड रो, और 4 कॉलम कितने हो गए 10 50 20 60 30 70 40 80। तो ये 4 कॉलम हो गए। तो आप इससे शेप आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज साइज। साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे मैं पहले आपको दिखाती हूँ 10 20 30 40 कितने एलिमेंट है 4, 50 60 70 80 कितने एलिमेंट है 4, 4 + 4 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये आपको कैलकुलेट करेगा कि इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर ये मैंने 2 डायमेंशनल में दे रखा है, अगर मैंने इसमें सिर्फ पास किया होता 10 20 30 40 तो आंसर आता 4। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपने कितने एरे में पास किए हैं ये वो आंसर प्रिंट होके आएगा। जैसे ही मैंने रन करूंगी इसे तो हमने क्या किया, एरे 1 जो एरे मैंने गिवन एरे पास किया डॉट साइज। साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे। रन करते हैं तो रन करने पर देखिए क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे इज 8। तो टोटल कितने एलिमेंट है इस एरे में, 8 एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज हमें फाइंड आउट करना है डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे, कि हम किस डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने 3 एरे आपके लिए जनरेट किए हैं। एक है जिसमें इंटीजर है, दिख रहा है हमें कि 10 20 30 40 इंटीजर वैल्यू है। A2 में है 1.0 में डेसिमल में है, मीन्स ये फ्लोट है। A3 है जो मैंने एक मिक्स डेटा टाइप बना दिया जिसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है। ठीक है, या मैं प्रिंट करवा रही हूँ फर्स्ट एरे A1 को कोमा \n का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन। फर्स्ट एरे आपका प्रिंट होगा, सेकंड नेक्स्ट लाइन पे फिर सेकंड एरे प्रिंट होगा \n, फिर नेक्स्ट लाइन में थर्ड एरे आपका प्रिंट होगा। एरे जनरेट हो गए 3 अलग अलग तरह के। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं डेटा टाइप कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो जो मेरा गिवन एरे है, ठीक है, जो मेरा ND एरे है, ND एरे क्या है मेरा A1 डॉट डी टाइप। ठीक है, A2 डॉट डी टाइप, A3 डॉट डी टाइप। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, पहले देखिए अलग अलग \n किया था तो 3 अलग अलग लाइन में आपके एरे जनरेट हुए। अब फर्स्ट का क्या आ गया हमारा 832, इंटीजर में है, डेसिमल में है तो फ्लोट, और स्ट्रिंग में है तो U32 मीन्स यूनिकोड 32। नाउ लास्ट इज आइटम साइज। आइटम साइज मीन्स इट्स in which the size in bytes of each element of the array. We calculate, it specify the size in bytes of each element of the array. ठीक है, हमें पता है कि
एक बाइट में हमारा 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, 8 बिट्स फॉर्म अ बाइट। ओके, अब हमने अभी लास्ट हमने देखा डेटा टाइप कैलकुलेट किया था कि int 32 था, फ्लोट 64 था। तो अगर हमारे पास 32 बिट है, अब मुझे इसको बाइट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। अब मुझे बिट्स पता है कि 32 बिट्स का है, तो हम क्या करेंगे, 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4 बाइट। सिंपल, क्या किया है मैंने, एक एरे जनरेट किया, इंटीजर है, एक एरे जनरेट किया जो फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, एक इंटीजर 32 है और एक फ्लोट 64 है, ठीक है। अब मैं इसे आइटम साइज की हेल्प से इस एट्रीब्यूट को मैं पास कर रही हूँ और इस एट्रीब्यूट से मैं कैलकुलेट करूँगी साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हमने क्या किया, इंटीजर 32 है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 32 डिवाइड बाई 8, एंड फ्लोट 64 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 64 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए यही आंसर निकलता है कि नहीं। अब मैं इसे रन करती हूँ। देखिए, रन करने पे जो मैंने आपको समझा रखा है स्ट्रिंग में कि मेमोरी एलोकेटेड साइज इन, तो आपका यही आंसर निकला 4 बाइट्स। मेमोरी एलोकेटेड साइज इन की फ्लोट 64 है, 64 बिट्स में है, एंड वी नो दैट 8 बिट्स फॉर्म अ बाइट, 64 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8 बाइट्स। तो हम इस तरह से एट्रीब्यूट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरे का साइज कितना है, एरे का डायमेंशन कितना है, एरे में आइटम साइज क्या है, एरे की हम किस डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हैं। तो आप सारे एट्रीब्यूट्स का वर्क करना नमपाई में और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, and student, if you like my video then please subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you, bye.